exercise 3.3. It's question number 7. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में लेट मी राइट डाउन, मैंने बुक खोली हुई अपने सामने, सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन. सो इट्स गिवन दैट a is equal to x such that x belongs to n. n क्या होता था हिशाम? नेचुरल नंबर्स, ठीक है. x is less than 3, राइट. b क्या है हमारे पास? b is y such that y belongs to w. w क्या होता था? होल नंबर्स, ठीक है. y is less than 2. और c जो है वो क्या है? वो आपके पास सेट फॉर्म में है 0 to 4, ठीक है. ये आपके पास सेट्स हैं. अच्छा, हमने दो चीजें वेरीफाई करने हैं. तो फर्स्ट पार्ट में हमने वेरीफाई करना है a क्रॉस b माइनस सी. मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में कि वेरीफाई के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं. वेरीफाई का मतलब होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है. वेरीफाई का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है वेन डायग्राम्स में, ठीक है. इसमें हाँ, ये वेरीफाई का क्वेश्चन है. वेरीफाई करना है कि ये जो आंसर है ना वो सेम है इस आंसर के. अगर आप गौर करो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. आपको याद है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 सेट्स होते थे और 2 डिफरेंट ऑपरेशंस होते थे. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रोडक्ट ओवर डिफरेंस है, ठीक है. हमने इससे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पढ़ा था, ठीक है. ये कौन सा लॉ है हमारे पास? इसको मैं कलर चेंज करके लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे. ये हमारे पास जब 3 सेट्स होते हैं ना और 2 डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं तो ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. when there are 3 sets and 2 different operations, distributive law. और इसको पढ़ते कैसे हैं? distributive law of product over difference, ठीक है. जो बाहर है that over the one inside, product over difference, ठीक है. ये आपका लॉ है. अच्छा, अब हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं. c तो ऑलरेडी हमारे पास इन फॉर्म ऑफ सेट है. a और b के सेट फॉर्म में लिख लेते हैं. सो a में x belongs to n है. नेचुरल नंबर्स आपको पता है दे स्टार्ट विद 1. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1. सो x इज लेस देन 3. सो क्या होगा इसमें? 1 2 3. 1 2 नहीं, नॉट 3. ए सेट क्या है आपका? 1 2. सेट सही लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. 3 नहीं होगा बिकॉज लेस देन है ना, 3 के इक्वल नहीं है. अच्छा, y बिलोंग्स टू w. x belongs to n वो क्या है? यानी नेचुरल नंबर्स है ना, 0 से शुरू नहीं होंगे, 1 से शुरू होंगे. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग होती है ना, ठीक है. यानी ये नेचुरल नंबर सेट से इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं. अच्छा, आप देखिए. नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? 0 1. 0 and 1, वेरी गुड, ठीक है. ये बता रहे हैं. अब W से हमें पता चला कि 0 इज ऑल्सो एन एलिमेंट. तो हमें पता है कि B क्या है? 0 और 1, ठीक है. नाउ वी आर रेडी टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन. सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड है A क्रॉस B माइनस सी. तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था, पहले आप फाइंड आउट करेंगे B माइनस सी, ठीक है. सेट B इज 0 1 एंड माइनस आपने करना है सेट C विच इज 0 2 4. अब आप मुझे बताएं हिशाम, डिफरेंस क्या होता था? डिफरेंस क्या होता है? नहीं, सेम नहीं, वो तो इंटरसेक्शन होता है ना. डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का मतलब है B के वो एलिमेंट्स जो C में नहीं है. यानी आपने C को B से माइनस करना है. तो 0 1 में से 0 तो चला गया बिकॉज इट इज माइनस. ये माइनस हो गया 0. अब आपके पास आंसर क्या आता है? 1 2 4. ठीक है. नहीं, 2 4 नहीं आता. C के एलिमेंट्स नहीं आते आंसर में. आंसर में B के वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि C में नहीं है. सो 1 आ जाएगा, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. बिकॉज आपने ये याद रखना है, जो सेकंड सेट होता है ना डिफरेंस में, दैट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर, ठीक है. ये नीचे नहीं आता, आंसर में नहीं आता, इस पे रुक जाते हैं वो एलिमेंट्स जो इसमें होते हैं, ठीक है. अच्छा, नाउ A क्रॉस. अब देखो, इट्स अ क्रॉस, यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है. इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? कार्टेशियन सेट होगा, ठीक है. सो A क्रॉस A क्या है आपके पास? 1 2. इसको हम क्रॉस कर रहे हैं 1 से. सो कितने एलिमेंट्स आंसर में आने चाहिए? 3 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 आने चाहिए. एक दफा 1 को 1 से कंबाइन करेंगे 1 1, और एक दफा 2 को 1 से कंबाइन करेंगे 2 1, ठीक है. बिकॉज 2 क्रॉस 1 है ना, तो 2 ही एलिमेंट्स आने चाहिए. दैट मेक सेंस. ये आपका आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का. नाउ कम्स द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड, ठीक है. अब इसको इक्वल प्रूव करना है आपने ना. राइट हैंड साइड में आपने क्या निकालना है? सबसे पहले आपने निकालना है A क्रॉस B, ठीक है. A सेट क्या है आपके पास? 1 2, और क्रॉस आपने करना है इसको B से. B क्या है? 0 1. अब कितने एलिमेंट्स आंसर में आएंगे? 2 क्रॉस 2, 4 एलिमेंट्स आंसर में आएंगे, ठीक है. सो नाउ वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई. सबसे पहले 1 को इन दोनों से कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? 1 0 1 1. फिर आप 2 को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? 2 0 2 1, राइट. अब आप क्या करेंगे? A क्रॉस B आपने निकाल लिया. अब आप निकालेंगे A क्रॉस C.
फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना, ठीक है। ए क्रॉस सी, अब ए है तो वही हुआ 1 2, सी क्या है आपके पास 0 to 4 0 2 4, ठीक मेरी है। आवाज अब आ इसके कितने एलिमेंट्स आने चाहिए 2 into 3, कितने एलिमेंट्स 6 आएंगे 6 6 एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा ए क्रॉस सी का 1 0 1 2 1 4 1 0 1 2 1 1 2 4 1 4 1 4, ठीक है। 2 और 0 फिर क्या होगा 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 4 2 4, ये 6 एलिमेंट्स हैं आपके ए क्रॉस सी में। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने फाइनली जो निकालना है वो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी करना है। आपने जो डिफरेंस है वो निकालना है, ठीक है। अब देखिए ए क्रॉस बी क्या है आपके पास 1 0 1 1, ओह सॉरी 1 0 1 1 2 0 2 1, माइनस क्या करना है मैंने, अब मैं जान के इसके नीचे लिख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या माइनस हो जाएगा 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 2 4, ये माइनस हो रहा है। अच्छा अब डिफरेंस क्या होता है शाम, अभी मैंने आपको बताया भी है डिफरेंस क्या होता है बेटे, डिफरेंस में आंसर में किस चीज के सेट के एलिमेंट्स आएंगे, इस सेट के इस सेट मैम के वो हमने ए लेफ्ट हैंड क्रॉस बी साइड के 1 1 और 2 1 ही है क्या, लेफ्ट हैंड साइड 1 1 और 2 1 हाँ अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा ना बेटे, अभी हमने सिर्फ एलिमेंट्स लिखे हैं, अभी सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है। मैं आपसे पूछ रही थी कि डिफरेंस जो होता है, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस में जो पहला सेट होता है ना उसके एलिमेंट्स आते हैं जो दूसरे सेट में ना हो, यानी कॉमन एलिमेंट्स डिलीट हो जाते हैं पहले सेट से। अब देखो यहाँ पर 1 0 इधर भी है इधर भी, तो इसका मतलब है 1 0 इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 इसमें नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, 2 0 है तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 नहीं है तो 2 1 विल स्टे। सो व्हाट इज आंसर ऑफ दिस सेट 1 1 और 2 1 1 2 1, ये बात समझ आई अब, यस ठीक है। सो नाउ वी कैन से कि अब आप गौर करें तो आपको नजर भी आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड सेम एज राइट हैंड साइड, ये जो आंसर है ये और ये सेम है, राइट। सो यू कैन से हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड, सो वेरीफाइड, ठीक है। इन्होंने कहा था वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है बेटे, हेंस वेरीफाइड। यहां तक बात समझ हुई है कैसे किया हमने, ठीक है यस बेटे, मैम ऑलराइट। So now the second part. So Sham, I'm opening the book in front of you. आप मुझे बताएं, do we need to do the second part together? Second part is same, ठीक है। a माइनस बी निकालेंगे और फिर उसको क्रॉस करेंगे c के साथ, और लेफ्ट हैंड साइड पे a क्रॉस c निकालेंगे पहले, फिर b क्रॉस c निकालेंगे और फिर दोनों को डिफरेंस करेंगे। Do you want me to solve the second part? Or you can do it on your own? एक मिनट Can you see it on your screen also? यस मैम मैम कर लें ये वाला कर लेते हैं, कर लेते हैं, नो वरीज, कर लेते हैं। अच्छा सेकेंड पार्ट इज वही ऑपरेशंस हैं, सिर्फ उसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज है, ठीक है। इन्हें ऑपरेशंस पे ग्रिप अच्छी सी ओके होनी चाहिए। मैं पहले लिख लेती हूँ व्हाट आर ए बी सी। तो ए क्या था हमारे पास, ए के आइटम ए के सेट में क्या था 1 2, बी 1 क्या 2 था हमारे पास 0 1 बी 0 1 था, और सी 0 0 2 4 सी है हमारे पास 0 2 4, 0 2 4, ये सी है। सो सेकेंड पार्ट में, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, हमने इसमें वेरीफाई क्या करना है, लेट मी राइट इट डाउन। हमने वेरीफाई करना है ए माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तीन सेट्स हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, ठीक है। बी क्रॉस सी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। सो ए माइनस बी निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। सो सेट ए इज 1 2, सेट बी इज 0 1। हिशाम, कैन यू टेल मी व्हाट विल कम इन द आंसर? 2 2, वेरी गुड। सो 2 विल कम इन द आंसर। नाउ वी विल डू a माइनस बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस करेंगे c के साथ। a माइनस बी इज 2, इसको क्रॉस किससे करेंगे 0 2 4 से। अब मुझे बताएं हाउ मेनी एलिमेंट्स विल कम इन द आंसर ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 3, ठीक है। 1 into 3 so 3, so 2 0, 2 can you 2 help me 2 in writing it? Very good, 2 2 2 2 2 4। 4 अब ये आंसर मेरा राइट हैंड साइड का भी होना चाहिए, ठीक है। नाउ आई विल टेक राइट हैंड साइड,
ठीक है, राइट हैंड साइड में मैंने सबसे पहले फाइंड आउट करना है A क्रॉस C। सो A क्रॉस C का मतलब है 1 2 क्रॉस 0 2 4। ठीक है, आपने याद रखना है जो क्रॉस है ना सेट्स में वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका आंसर सिंपल सेट नहीं हो सकता। ठीक है, बाद में कई दफा स्टूडेंट्स जाके ये बात भूल जाते हैं कि क्रॉस का मतलब है कि ये आपस में कार्टेशियन पॉइंट्स बनाना है इन्होंने। अभी 2 into 3 टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे आपके पास? 6 एलिमेंट्स। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड ताकि मेरा एक लाइन में ये सारे लिखे जा सकें। सो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? 1 पहले क्या 0 आएगा? 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 4 4, फिर 2 क्या होगा? 0 2 0 2 2 2 2 2 4 और 2 2 4। 4 ठीक है, ये 6 एलिमेंट्स है मेरे पास। आप मैंने निकालना है B क्रॉस C। So set B is 0 1 and set C is 0 2 4। 0 2 4 ठीक है, इन दोनों को क्रॉस करना है। अगेन देयर वुड बी 6 एलिमेंट्स। तो क्या 6 एलिमेंट्स होंगे शाम? मैम 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 4, फिर क्या 1 होगा? 1 0 will be combined 1 0 1 0 1 2 1 2 4 and 1 4। Very good. So now we will subtract these. A cross B, A cross C minus B cross C। ठीक है, so I'm writing the answers in the similar way। A cross B मैं पहले लिख रही हूँ 1 0 1 2 1 2 1 1 4 4 2 0 2 0 2 2 2 2 2 4 और 2 2 4। 4 ठीक है, इसको बिल्कुल एक लाइन में क्लियरली लिखें। ये आपकी ब्रैकेट बंद होगी। आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? माइनस क्या करना है? 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 4। मुझे पता है आंसर में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। 3 एलिमेंट्स इसका मतलब है क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 1 0 1 0 1 2 ये 1 0 1 2 और ये गलत नहीं लिख दिया मैंने 1 2। यस एक मिनट में इसको रेज कर लूं। ठीक है, यहाँ से मैंने नहीं गलत नहीं लिखना मैम शुरू कर 1 दिया था। 0 0 1 0 1 1 2 2 और 1 1 4 1 4। ठीक है, नाउ आई कैन यूज डिफरेंट कलर टू सी के कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो कौन सी चीजें कैंसिल आउट होती हैं शाम? मैम 1 0 है, 1 यस 1 0 है, 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 2 है, यस 1 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही? मैम अगर सो आगे 1 पीछे 4 हो इज ऑल्सो देयर। अगर इधर 0 1 है तो उधर 1 0 हो तो फिर क्या करेंगे? नहीं, वो सेम नहीं है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको याद है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, याद है ना? ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? मैम आपकी कार्टेशियन जो आवाज रुक प्रोडक्ट है रुक के वो आ रही है। ऑर्डर्ड पेयर है। सॉरी, अभी ठीक है आवाज? So बेटा, कैन यू हियर मी नाउ शाम? मैम अगर 0 1 और 1 0 हो तो फिर वो कट होगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हिशाम कि ये ऑर्डर्ड पेयर है ना। आपको याद है कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है? कि 0 1 इज नॉट सेम एज 1 0। ये बात समझ आई है? मैम कैन यू आपकी हियर माय आवाज वॉइस बेटे? आ रही है। इज इट बेटर नाउ? इज इट बेटर नाउ बेटे? हिशाम, कैन यू हियर माय वॉइस? नो मैम। हिशाम, आपको भी? So 1 second, maybe I will connect it again. So just give me. नो मैम Sham, can you hear my voice बेटे? आपकी Still no? आवाज रुक रुक के आ रही है। अच्छा बेटे, let me connect again. Sham, मैंने rejoin किया. Can you hear my voice now? Is it better? शाम, अब आपको मेरी आवाज आ रही है बेटे? नो Still no? आप बेटे बताएं, मैंने नेट चेंज किया. Is it better now? यस मैम। Sham, is my voice better now? यस मैम। Can you hear me? यस So I was saying, maybe आपको समझ ना आई हो. You were asking ना, is 1 0 same as 0 1? So I was telling you, can you remember that Cartesian product is ordered pair? हम इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है? कि द ऑर्डर मैटर्स, क्योंकि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है. तो ये इधर x की वैल्यू 0 है और इधर x की वैल्यू 1 है, और इधर y की वैल्यू 1 है, इधर y की वैल्यू 0 है, तो ये इक्वल नहीं है.
समझ आ रही है बात की? तो ये Yes. 1 0 जो है ये 1 0 से ही कैंसिल होगा, 1 2 1 2 से ही कैंसिल होगा, 1 4 1 4 से ही कैंसिल होगा, 4 1 से नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, ये याद रखना। अब यहाँ पे देखो 2 0 है, लेकिन ये 2 0 0 2 से कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है? इसका आंसर 2 हमारे 0 पास जो रिमेनिंग 3 है, 3 पॉइंट्स है वो आ जाएंगे 2 0 2 2 और 2 2 4. 4। ठीक है, और फिर हम कहेंगे सो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज सेम Proof. एज राइट हैंड साइड, तो हैंस Proof. प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं ना तो ये कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चंस कहलाते हैं, बिकॉज इसमें आंसर आपको पहले ही पता होता है, आपने दोनों साइड्स का आंसर सेम करना होता है, तो मिस्टेक का चांस जो है ना वो कम होता है इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, Okay, इज ma'am. इट क्लियर? Yes. So now moving on to next question, last question of this exercise. We will do exhibit का क्या मतलब है? Sorry, Sham, can you hear the voice now? No, ma'am. आवाज नहीं सही आ रही। कभी कभी मैम सही आवाज आती है, कभी कभी खराब हो जाती है। बस द प्रॉब्लम इज विद नेट, और यहाँ पर असल में यूफोन के सिग्नल्स भी कम होते हैं, यूफोन वाला नेट भी इतना अच्छा नहीं चल रहा। अच्छा, आपने मुझे बताना है जब सही आवाज ना आ रही हो। आई वाज सेइंग कि नाउ वी आर गोइंग टू डू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हमने x और y हमें गिवन है, और हमने x क्रॉस y और y क्रॉस x को एरो डायग्राम से बनाना है। ठीक है, किससे बनाना है? एरो डायग्राम से। ठीक है, सो एरो डायग्राम तो आसान है, आपको पता है कैसे होता है। सबसे पहले हम सेट्स लिख लेते हैं। So we are going to do 8th question, question number 8. Question number 8 में x is given as x such that x belongs to w and x is less than equal to 2. ठीक है, और y is given as -1 -2 -3। ठीक है, सो वी नीड टू एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब है शो, एग्जिबिशन होती है ना, एग्जिबिशन, उसमें हम क्या करते हैं, चीजों को शो करते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, तो एग्जिबिट का वर्ड वहीं से आया, एग्जिबिट। एग्जिबिट मीन दैट शो, शो दैट। ठीक है, एग्जिबिट x क्रॉस y एंड y क्रॉस x यूजिंग एरो डायग्राम। ठीक है, सो सबसे पहले हम बनाते हैं x क्रॉस y। सो पहले बल्कि x के एलिमेंट्स लिखते हैं, तो शाम व्हाट विल बी एलिमेंट्स ऑफ x? अगर एलिमेंट 0 फॉर्म में x लिखें तो व्हाट आर 0 1 0 2. 1 and 2, very good. So 0 1 and 2. So now let's exhibit x cross y. ठीक है, एरो डायग्राम बनानी है तो हमने क्या करना होता है, इस तरह के ओवल्स दो बनाने होते हैं, x क्रॉस y। ठीक है, सो x एंड y, फिर हमने इसमें एलिमेंट्स इस तरह लिखने होते हैं, 3 एलिमेंट्स है ना, तो यूं, और यहाँ पर हमने एलिमेंट्स लिखने हैं 0 1 and 2 आर द एलिमेंट्स ऑफ x। ये x है हमारा, और ये हमारे पास y है। y के 3 एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास? हम उसको 1 1. बाहर की साइड पे लेबल करते हैं, -1 -2 -3। अब हमने बिकॉज एरो डायग्राम बनानी है, तो एरो डायग्राम में आपको पता है सबसे पहले 0 कनेक्ट होगा इन तीनों से। ठीक है, 0 यूज अ स्ट्रेट लाइन में, तो और इसके बीच में आप एरो यूज करते हैं। एरो हमें क्या बताता है कि 0 इज कमिंग फर्स्ट एंड दीज आर कमिंग आफ्टरवर्ड्स। सो आई एम चेंजिंग कलर ताकि हम बाकी के एलिमेंट्स भी लिख लें। नाउ 1 विल बी कनेक्टेड, तो 1 को आप -1 से कनेक्ट करेंगे, देन 1 को -2 से कनेक्ट करेंगे, फिर आप 1 को -3 से कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली यू विल पुट एरोज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग द थर्ड, you can say group. So third group is 2 will be connected. So now 2 will be connected to -1, 2 will be connected to -2, ठीक है, 2 will be connected to -3. So ये आपकी एरो डायग्राम है। So exhibiting from x to y, ठीक है, x क्रॉस y। अब y क्रॉस x में क्या होगा? मैम y क्रॉस x में क्या होगा? y come first. y comes first। ठीक है, so y comes first, या फिर अगर आपने x ही पहले लिखना है तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी एरोस की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, लेकिन इट्स अ गुड हैबिट टू राइट y फर्स्ट, y पहले लिखें और x बाद में। ठीक है, सो y के 3 एलिमेंट्स लिख के यू कैन कंप्लीट इट ऑन योर ओन, -1 -2 -3, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएंगे 3 एलिमेंट्स 0 1 2। नाउ यू विल जस्ट क्रॉस ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो यू कैन कंप्लीट इट ऑन योर ओन। यस मैम मैं अभी नहीं लिख रहा।
नहीं, you can complete it later on, but do it on your own. ठीक है, I will not complete it. ठीक है बेटे? Okay, ma'am. All right. So now, is there any other question in this exercise? Let me show it again. जो बीच में क्वेश्चन रह गया है 5th और 6th, वो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है? उसमें कौन कौन से ऑपरेशन है? मैम वो ही ना 3 कर लें सेट है, अभी। वो कर ले। जी मैम। ऑलराइट, तो 5th करें कि 6th करें? एक ही क्वेश्चन हो सकेगा ना? 20 मैं 5th आधा हो चुका था शायद, वही कर लेते हैं। 5th आधा हुआ तो मेरे पास नहीं होगा। पार्ट 1 हमने कर लिया था, पार्ट 2 करना है बस। पार्ट 1 का आंसर आपको पता है? यस मैम। ऑलराइट, ये कर लेते हैं। सो आपने मुझे फिर आंसर बताना है, ठीक है? ओके मैम। पता नहीं मैंने स्क्रीनशॉट लिया। अच्छा, 5th क्वेश्चन का जो एक पार्ट हमने कर लिया था उसका मुझे अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं किया। अभी मैंने ले लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक पार्ट का आंसर कर लिया था ना, वो आपने मुझे बताना है। एक मिनट मैं क्वेश्चन निकाल लूं जरा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में हमारे पास पार्ट 2 ए, हमारे पास ए है 135 और बी है 2 और 4 बी है और हमारे पास 2 4 सी और है सी 6 इज 6 7। 6 7। अच्छा, हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। फर्स्ट पार्ट क्या था? ए क्रॉस बी यूनियन सी। इसका आंसर बेटा क्या आया था? मैम इसका आंसर सेट्स की फॉर्म में आया था। हाँ, कार्टेशियन सेट्स की प्रोडक्ट होगा फॉर्म ना? में आया था, नहीं कार्टेशियन नहीं, वाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। कार्टेशियन यस क्या मैम। था इसका प्रोडक्ट? 1 2 इक्वल 1 2 1 4 हम्म 1 6 1 7 ओहो, ये तो काफी सारा है। 1 6 1 1 7 7, ये मेरे ख्याल है मैंने 3 लाइंस में लिखा था, है ना? 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 6 6 3 7 3 7 और लास्ट सेट क्या था हमारे पास? 5 5 2 2 5 4 5 5 4 4 5 6 5 6 5 5 7। 7। ठीक है, ये हमारे पास आंसर था फर्स्ट पार्ट का। अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं, बिकॉज असल में थर्ड पार्ट में हमने इन दोनों को यूज करना है। ठीक है ना? द सेकंड पार्ट वाज ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा? 135 क्रॉस 2 4। अब ये कितने एलिमेंट्स आएंगे आंसर में शाम? 6 6 एलिमेंट्स। वेरी गुड। सो कैन यू हेल्प मी इन राइटिंग बेटे? 1 को पहले कंबाइन करें तो 1 2 1 2 1 4 1 4। ठीक है, फिर क्या होगा? 3 2 3 4 3 4। फिर क्या होगा? 5 5 2 5 4। ठीक है, अब हम अगर ए क्रॉस सी लें, ए क्रॉस सी क्या होगा हमारे पास? 135 5 क्रॉस 7 6 7। ठीक है, सो अब इसका आंसर भी 6 एलिमेंट्स होंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1 6 1 1 7 फिर 3 6 3 6 3 7 7। फिर 5 क्या होगा 6 आपके पास? 5 5 6। 5 7। अब आपने क्या करना है? अब आपने इन दोनों यूनियन लेना है। यूनियन होता है ऑल एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स कॉमन है वो आएंगे और जो नॉन कॉमन है वो भी आ जाएंगे। ठीक है, जो कॉमन है वो एक बार आएंगे। ए क्रॉस बी यूनियन। ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, अब यूनियन का क्या मतलब होता है? ऑल एलिमेंट्स जो कॉमन है वो दो एक दफा आएंगे और जो नॉन कॉमन है वो सारे आ जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर। देखो 1 2। अब देखो इन दोनों को मैं यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास लिमिटेड है ना। अब देखो कॉमन है, उनको मैं हाईलाइट करने लगी हूँ। ये 1 2 कॉमन नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 3 2 भी नहीं है, 3 4 नहीं है, 5 2 नहीं है, 5 4 नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, सो इसके आंसर में टोटल हमारे पास 12 एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो इसका आंसर भी 12 एलिमेंट्स है। 12 एलिमेंट्स है ना, 4 × 3 12 इस सेट का आंसर। इसका आंसर भी 12 एलिमेंट्स है। तो हम उनको तरतीब में लिख लेते हैं। 1 2 1 4। अब मैं उसी तरतीब में लिख रही हूँ। 1 6, पहले 1 वाले सारे लिख रही हूँ। 1 6, ये देखो ये लिखा है। अब ये लिख रही हूँ, लिख रही हूँ 1 7। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? 3 वाले एलिमेंट्स लिखेंगे। 3 2 3 4। ये बात समझ आ रही है शाम? मैम ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, ये वो वाला है, ये दूसरा है। हाँ, ये असल में इन्होंने इस तरह कहा नहीं है। इन्होंने पहले स्टेप 1 में कहा ये निकालें, स्टेप 2 में कहा ये निकालें, फिर थर्ड स्टेप में इन्होंने कहा कि इन दोनों को वेरीफाई किया आपने, मतलब बताएं वेरीफाई हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, 3 6 3 7। मतलब हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और होनी भी चाहिए। ये आपके पास कौन सा लॉ है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर यूनियन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता ही ये है। अच्छा, 5 4 5 6
मैंने सिर्फ इनको रीअरेंज कर दिया, ठीक है, मैंने 5 वाले सारे एक साथ लिख दिए हैं, 3 वाले एक साथ ये रीअरेंज कर दिए। अब देखो उन्होंने थर्ड पार्ट में इस क्वेश्चन के क्या कहा है, उन्होंने आपका है, यू कैन सी द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा वेरीफाई करें, जो पहले 2 में आपने आंसर निकाला है ना उसको वेरीफाई करें। तो अब आप लिखेंगे कि थर्ड पार्ट में वेरीफाई करना है ना, तो आप लिखेंगे सिंस, अब आप लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं लिख सकते, तो आप कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज सेम एज ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यहां पर आप ये लिख दें सिंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2, आपने पार्ट 1 और 2 में यही तो प्रूफ किया है, सिंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2 दिस इज इक्वल, सो हेंस, नहीं प्रूफ होंगे ना। देखो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं शाम, ये बात आपने अच्छे से समझनी। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं कहा कि वेरीफाई चेक करें कि वेरीफाई होते हैं या नहीं, उन्होंने आपको क्या कहा है, वेरीफाई। इसका मतलब है द क्वेश्चन इज टेलिंग यू कि इनका आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। आगे जाके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, लेट मी जस्ट शो यू दोस क्वेश्चन क्विकली। ये बात क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया ना कि व्हाट इफ वेरीफाई हो ही नहीं, उसका आंसर मैं आपको करने के लिए क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये चैप्टर 7 में क्वेश्चन है, अगर मैं आपको दिखाऊं उसमें क्लियरली लिखा होता है कि चेक इफ दे आर इक्वल। समझ आ रही बात की? यस मैम। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन कर ले, वो भी कर लें, ये मैं आपको 1 मिनट क्वेश्चन दिखा दूं ना। ये क्वेश्चन जो है ना इसमें अनइक्वल हो ही नहीं सकते, बिकॉज उन्होंने कहा ही नहीं है कि क्वेश्चन, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। देखो मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक दिखाती हूँ, ये देखो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखें, कैन यू सी द क्वेश्चन, A, B, C are 3 co-linear points, नहीं या ये देखो, show that 4 points are the vertices of the rhombus। इसका क्या मतलब है कि ये चारों पॉइंट्स जो है ना ये रोम्बस के ही पॉइंट्स हैं, आपने सिर्फ उसको वेरीफाई करना है, आपने शो करना है। लेकिन उसके बरक्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वो आपसे कहता है कि चेक इफ इट इज ट्रू और नॉट। जैसे ये देखो, इससे थोड़ी सिंपलर एक स्टेटमेंट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, शो दैट, प्रूव दैट, ठीक है, चेक वेदर, ये आपको नजर आ रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब है हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हमने क्या करना है, चेक करना है। क्वेश्चन नजर आ रहा है? यस मैम। क्वेश्चन नजर आया बेटे? ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको बताती है कि ये चेक करना है या ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब है कि ये इट इज ट्रू, आपने उसको मैथमेटिकली प्रूव करना है, ठीक है बेटे? ओके मैम। सही है मैम अगला अच्छा, क्वेश्चन मूविंग करना है बैक टू, क्या हमारे पास टाइम है? मैम, 6 मिनट है। 6 मिनट है, 3.3 का कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, इधर ही बुक पे कर ले, बुक यस पे कर मैम, लेते हैं, जरा क्विक वाला करते हैं, ठीक है, बुक पे स्पेस तो कम है, चलो मैं उधर ही करा लेती हूँ, बुक पे जरा स्पेस कम है। अच्छा सो मैम स्क्रीनशॉट ले लें। जी मैंने लिया तो है, हाँ ले लिया। अच्छा अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं लिख लूँ 1 मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 3 सेट हैं, डी ई एफ। तो डी आपके पास है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। डी आपके पास है, ए ई आई, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ई के एलिमेंट्स हैं, ई के एलिमेंट्स हैं आपके पास ए सी, ठीक है, हम इसका एक पार्ट प्रोबेबली कर लेंगे, फिर बाकी आप कर लीजिएगा। एफ के एलिमेंट्स हैं बी सी, ठीक है। अब देखें, आपने फर्स्ट पार्ट में क्या करिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 5 था, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, कॉमन ई और एलिमेंट्स। एफ में इंटरसेक्शन क्या है, ए सी, हाँ कॉमन एलिमेंट्स, ए सी और बी सी में क्या कॉमन है, सी। सिर्फ आपके पास टी कॉमन है, एक एलिमेंट, ठीक है। अब आपने इसको डी के साथ क्रॉस करना है, ई इंटरसेक्शन एफ को, तो डी आपके पास है ए ई आई, ऑर्डर का ख्याल रखना बेटे, इंटर क्रॉस आपने करना है सी के साथ। अब देखो सी विल नॉट कम फर्स्ट, पहले इसके एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। सो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे ए सी, ई सी एंड आई सी, ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स आएंगे। नाउ द सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आपके पास है डी क्रॉस ई, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, ठीक है। सबसे पहले आप डी क्रॉस ई निकालेंगे, डी आपके पास है ए ई आई, और ई सी। और आप क्या करेंगे ए सी के साथ, ठीक है। 6 एलिमेंट्स आएंगे, वो 6 एलिमेंट्स क्या होंगे शाम, ए सबसे ए पहले ए ए फिर सी, फिर ई ए, ई सी, ई सी, आई ए, फिर आई ए, आई आई ए सी। आई सी, ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस सी। अब आप लिखेंगे क्रॉस एफ, डी क्रॉस एफ क्या होगा, डी तो वही है ए ई आई, एफ क्या है आपके पास, ए बी सी। बी एन,
बी सी, ठीक है। अब इसके पीछे ही एलिमेंट्स बनते हैं, वो क्या होंगे? ए बी ए सी ए सी, ई फिर बी ई बी, ई सी फिर ई सी, आई बी फिर आई सी आई बी, और लास्टली आई आई सी। सी। ये आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं। अब आपने क्या करना है? डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट, सो वी कैन राइट इट डाउन डायरेक्टली। इन दोनों में क्या कॉमन है श्याम? इन दोनों आंसर्स में क्या क्या कॉमन है? एक तो हमारे पास ए सी कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। ई सी फिर ई सी भी कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। आई सी फिर आपके पास आई सी भी कॉमन है, और यही तो मेरा पहले पार्ट का आंसर था, ठीक है। सो आई विल राइट इट डाउन। पहले मेरे पास क्या कॉमन है? ए सी, ई सी एंड आई सी। आई सी, राइट। ये मेरे पास 3 कॉमन है। सो नाउ थर्ड पार्ट में उन्होंने इसी तरह कहा है कि वेरीफाई करें। सो फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2 हमें दोबारा वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, हमने पहले कर लिया उसको। फ्रॉम पार्ट 1 एंड 2 वी प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव किया हमने? वेरीफाई डी लेफ्ट हैंड क्रॉस, साइड लेफ्ट हैंड साइड इसमें नहीं है ना, डी डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू डी क्रॉस ई, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। डी क्रॉस एफ, ये हमने प्रूव कर दिया पहले ही, ठीक है। ओके मैम। सही है। यस मैम।